वेरी गुड इवनिंग टू डियर ऑल। जैसे कि डियर कई सारे लेक्चर्स हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर अपलोडेड किए हुए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट ये मैक्सिमम चैप्टर्स अपलोडेड हैं चैनल पर, और चैनल का नाम आप जानते हैं, केमिस्ट्री इजी बाय नरेश सर। मेनली उस पर ऑर्गेनिक के लेक्चर अपलोडेड हैं। अभी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपलोड करना स्टार्ट कर रहे हैं, और जिसमें पहला चैप्टर्स पीरियोडिक टेबल वहाँ पर अपलोडेड है। ये सेकंड चैप्टर आप बोल सकते हैं जेई और नीट के हिसाब से, और चैप्टर्स का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो हम लोग इनऑर्गेनिक का काफ़ी फंडामेंटल चैप्टर्स, बहुत बेसिक चैप्टर्स, या जिसका पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एवरी पॉइंट पर यूज़ है, या आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो, आपको इनऑर्गेनिक समझ आए, आप उसे लर्न कर पाएँ, चीज़ें क्लियर कर पाएँ, उसके लिए केमिकल बॉन्डिंग जैसे चैप्टर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपको डिटेल में आना भी चाहिए। तो डियर, आप वैसे भी जानते हैं ये 9th में कोचिंग्स लेवल पे आप समझने लगते हैं। इवन एनसीईआरटी ने 10th में कई सारे चैप्टर्स दे रखे हैं। पीरियोडिक टेबल हमारे सिलेबस में है 10th क्लास में। कार्बोनेट्स कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक का चैप्टर्स है। बाकी इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं जिसमें मेटल, नॉन मेटल्स, पहला है रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस तरह के चैप्टर्स हैं। सारे ही चैप्टर्स में कहीं ना कहीं किसी तरह का केमिकल्स लिखा रहेगा, जैसे H2SO4, NaOH, या कोई भी ऐसा सिंपल कंपाउंड्स बहुत बेसिक लिखा होगा 9th-10th के बच्चे के लिए। तो उस लेवल पर भी केमिकल बॉन्डिंग शब्द बच्चा समझने लगता है, फिर भी उसको टिल IIT एडवांस क्लियर नहीं होता है कि क्या केमिकल बॉन्डिंग है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि हम चैप्टर्स को बुकिस्ट लैंग्वेज में बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, बहुत ईजीएस्ट तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आपकी कमांड केमिकल बॉन्डिंग पर इंक्रीज़ होगी। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको ब्रेन में छप जाएं, उसकी थीम क्रिएट हो, इस तरीके से पढ़ाई जाएगी, ना कि कुछ डेफिनेशन है ये पढ़ लो, ये लर्न कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार अगर आपको इसकी सेंस थ्योरी दिमाग में छप जाएगी, समझ आएगी, तो डेफिनेटली आपको इनऑर्गेनिक पढ़ने का मन करेगा, इंटरेस्ट क्रिएट होगा और आप अच्छा परफॉर्म करोगे नीट एंड जेई बोथ द एग्ज़ाम में। चलिए, सो केमिकल बॉन्डिंग शुरू करने से पहले जैसे जनरल तरीके से हम जो समझते हैं, बॉन्डिंग होना, बॉन्ड होना मतलब दो चीज़ों के बीच में जुड़ाव होना, अट्रैक्शन होना। जैसे कि ये अट्रैक्शन आपके मदर फादर में हो सकता है, मदर सन के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है, मदर सन के बीच की बॉन्डिंग हो सकती है, अच्छी बॉन्डिंग है, ब्रदर सिस्टर के बीच में अट्रैक्शन है, बॉन्डिंग है, भाई बहन के बीच में बॉन्डिंग है, माता पिता के बीच में बॉन्डिंग है, भाई भाई के बीच में अट्रैक्शन है। इस तरह के अट्रैक्शन से तो हमें ख़ास कुछ लेना देना नहीं है। हमें जो पढ़ना है वो किस तरह के अट्रैक्शन की हम बात करेंगे। यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे केमिकल्स के बीच में अट्रैक्शन। केमिकल्स के बीच में अगर अट्रैक्शन लग रहा है तो उस अट्रैक्शन फोर्स को ही हम बॉन्डिंग कहते हैं, और मिला के इसको केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। मतलब किन्हीं दो केमिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिस तरीके से भाई भाई के बीच में अट्रैक्शन रहता है, काफ़ी लंबी रिश्तेदारी चलती है। अभी तो मॉडर्नाइजेशन का ज़माना, आप समझते ही हो, चीज़ें टूटने लगी, वो एक अलग बात है। बट हाँ, बिगनिंग में आप देखते हैं कि आप अपने भाई के लिए बहुत चाहते हैं, फेवर करते हैं, एवरी पॉइंट पे कंसर्न रहते हैं। मतलब वो एक अट्रैक्शन है, वो एक बॉन्डिंग है, वो एक फैमिली है। इस तरीके से केमिकल्स के बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स लगता है तो उसी अट्रैक्शन फोर्स को बॉन्ड कहते हैं, और वो केमिकल के बीच में लग रहा है इसलिए उसे केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। मेरे हिसाब से आप थोड़ा बहुत सेंस समझ पाए होंगे। केमिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज़ कॉल्ड एज केमिकल बॉन्डिंग। कई तरह के बॉन्ड आपने पढ़े भी होंगे, हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जस्ट नाम सुन लेते हैं। बॉन्ड के कई तरह के टाइप्स आपने पढ़े हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। वीक बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है,
दूसरा पढ़ा होगा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा जो कि एक डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। दूसरा नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड जिसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इस तरीके से बॉन्डिंग को हम लोग डिटेल में समझेंगे, बट अभी ये समझा कि किन्हीं दो केमिकल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन दैट इज़ बॉन्ड, एंड दैट बॉन्ड इज़ केमिकल के बीच में लगा, इसलिए उसको हमने केमिकल बॉन्ड या केमिकल बॉन्डिंग शब्द बोला। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आप चाहे किसी भी तरह की केमिस्ट्री पढ़िए, फिज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सारे ही तरह की केमिस्ट्री में 90% जो बॉन्डिंग आपको पढ़ना है वो कोवैलेंट बॉन्ड्स पढ़ना है। किस तरह के बॉन्ड्स पढ़ना है? कोवैलेंट बॉन्ड्स पढ़ना है। कोवैलेंट बॉन्ड्स से 90% केमिकल्स बने हुए हैं, बाकी बचा 10% कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, आयनिक बॉन्ड भी आ जाएंगे, मेटेलिक बॉन्ड, तमाम तरह के, बट मेनली 90-95% जो भी रिएक्शन पढ़ोगे, चाहे वो फिज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, हर जगह आपको कोवैलेंट बॉन्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं भी इसी तरीके से सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो कोवैलेंट बॉन्ड्स पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड थोड़ा सा है, हाँ, जैसे जेई और नीट या 11-12 के बच्चों के लिए वो भी मैटर करता है, जिसे मैं लास्ट में कंपाइल करूँगा, फजान्स रूल और ये सब। इससे पहले कोवैलेंट बॉन्ड्स ही केमिकल बॉन्डिंग का 90% सिलेबस है, जिसमें आपको कोवैलेंट बॉन्ड समझना है, सिग्मा बॉन्ड समझना है, पाई बॉन्ड समझना है। दूसरा, कोवैलेंट बॉन्ड्स को जस्टिफाई करने वाली कई सारी थ्योरीज़ हैं और वो थ्योरीज़ आपको पढ़नी है। थ्योरी के नाम होते हैं, आप जानते भी हैं, बहुत इजी टॉपिक अभी चल रहा है, इंट्रोडक्शन ही केवल चल रहा है। थ्योरी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से सिलेबस में लिखा होता है, बुक्स में इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं। लिविस थ्योरी हुआ, बीपीटी थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हुआ, बीएससी-पीआरई थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्सन थ्योरी हुआ, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हुआ, और इसे टीचर्स इंडिपेंडेंटली पढ़ा देते हैं। ये चल रही, ये ख़त्म हो गया, बीपीटी ख़त्म हो गया, बीएससी-पीआरई ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चलता बच्चे को ये चल क्या रहा था। मैं आपको चारों थ्योरी एक दूसरे से कनेक्ट करूँगा, कैसे मिक्सिंग होता है कि हाइब्रिडाइजेशन होता है, कैसे मिक्सिंग को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलोगे, किस तरह के मिक्सिंग को हाइब्रिडाइजेशन एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी बोलोगे। इस तरह की चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, समय के साथ आपको और क्लियरिटी बढ़ेगी। तो डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट बॉन्डिंग, फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड दैट इज़ कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड्स की जो डेफिनेशन है अच्छे लेवल पर, अच्छे स्टैंडर्ड लेवल पे समझने में, वो ये है कि ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग को कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बना हुआ बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। थ्योरी मैंने लिखा हुआ है, आपको केवल इसका स्क्रीनशॉट लेना है और समझना है। ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग इज कोवैलेंट बॉन्ड। इसी को आप जूनियर क्लासेस में या इवन 11-12 में भी आपको ऐसे पढ़ा दिया जाता है बुकिस्ट तरीके से कि कोवैलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ये बहुत कम अंडरस्टैंडिंग है, जस्ट बुक ने लिखा है, हमने उसको एज इट इज़ बोल दिया और आपको फिर वो बार बार पढ़ने से एक तरह से मगअप कर लिया। कुछ भी थीम कोवैलेंट बॉन्ड्स की दिमाग में छपी नहीं, रुकी नहीं कि कैसे शेयरिंग हुआ, इलेक्ट्रॉन कहाँ थे, शेयरिंग कैसे हुआ, क्यों शेयरिंग हुआ। एक दो शब्द बोल देते हैं, शेयरिंग किया, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, बॉन्ड बना लेगा, लेकिन सच्चाई अगर हम उसकी समझें तो वो इस तरीके से है कि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड्स। अब ये कितने तरीके से ओवरलैपिंग होती है ये पॉइंट मैं बता रहा हूँ, उसमें से एक तरीका आप समझते हो, 5 तरीके का ओवरलैपिंग मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर मैंने एक एटम ए लिया, उसका ऑर्बिटल ये रहा, दूसरा एटम बी लिया, उसका एक ऑर्बिटल ये है, और दोनों ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हुई, और ओवरलैपिंग को ही कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, कोवैलेंसी कहते हैं, और इस रीजन को ओवरलैपिंग जोन कहते हैं, ओवरलैपिंग रीजन।
ये ए एटम का ऑर्बिटल है, कोई एटम बी है, ये उसका ऑर्बिटल है, और दोनों के बीच की ओवरलैपिंग इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे देखिए डियर, मैंने कोई इलेक्ट्रॉन की बात नहीं की, और बिना इलेक्ट्रॉन की बात किए हुए भी आप इस चीज़ को अभी थोड़ा सा आगे चल के अंडरस्टैंड कर लेंगे। जस्ट ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इज कोवेलेंट बॉन्ड्स। जब भी कहीं भी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। आप इस लाइन को जितने बढ़िया तरीके से समझ जाओगे, आपको इनऑर्गेनिक उतनी अच्छी लगेगी। आप किसी भी लेवल की जेईई मेंस, एडवांस, नीट की सीट्स इजीली सॉल्व कर लोगे। हम यहाँ पे ऑर्बिटल बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। आगे देखो, मैं इसी चीज़ को बताता हूँ। ये वर्ड हम समझने लगे, किन्हीं भी दो एटम जिनके ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग कर जाएं तो बॉन्ड बनेगा। इसी सिलसिले को आगे जारी करते हुए मैं अगली तरफ बढ़ता हूँ। मैंने यहाँ पर एक एटम ए लिया, उसके ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन है। अगला एटम बी लिया, उसके ऑर्बिटल खाली है। लिखा भी मैंने इसको हिंदी में है कि एक एटम ए, उसके ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा एटम बी जिसका ऑर्बिटल खाली है। दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हुआ, और ओवरलैपिंग होना ही कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और आपको ऐसा डाउट उठने लगे होंगे, एक इलेक्ट्रॉन ने कैसे बॉन्ड बना दिया, कैसे ओवरलैपिंग हुआ, जबकि आपने ये सब चीज़ें आगे चल के इंडिपेंडेंटली पढ़ी हैं। आपने फिर 2 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और उस टाइम आप उसको कोरिलेट ही नहीं करते हैं कि वो कोवेलेंट बॉन्ड आप पढ़ रहे हैं। जैसे आप डाइमर पढ़ते हैं तो सिखाऊंगा आगे, एग्जांपल्स भी मैं वहीं शेयर करूंगा। जस्ट मैं तो अभी बिना इलेक्ट्रॉन के आपको केवल ओवरलैपिंग का आइडिया देना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे दो एटम के ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हुई, इसलिए 2 सेंटर बोला गया, और एक ही डब्बे में एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन था, इसलिए इसका नाम पड़ा 2 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 2 एटम के बीच में, ये वर्ड आपने ज़रूर आगे पढ़ा है, और आपको एग्जांपल्स में शेयर करूँगा कुछ देर बाद। तीसरा तरीका देखिए ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का। हो सकता है एक एटम के डब्बे में ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन हो, और अगला बी एटम का ऑर्बिटल्स खाली हो और ओवरलैपिंग करे और बॉन्ड बनाए। एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड दूसरे एटम का ऑर्बिटल्स खाली है, फिर भी इन दोनों के बीच ओवरलैपिंग हो रहा है एंड कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। मैंने ये सब कुछ हिंदी में लिखा है, जितना भी मैं बोल रहा हूँ वो आप सुनिए, समझिए, उसके बाद सारा रिटन में दिया है। आप जस्ट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लेक्चर सुनिए, देखिए, और इसको प्रिंट आउट लीजिए, या फिर बाद में नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए। किसी भी सिस्टम में भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो बॉन्डिंग है उसका नाम आपने बोला 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इससे पहले ओवरलैपिंग में एक ही डब्बे के पास एक इलेक्ट्रॉन था और 2 एटम के बीच अट्रैक्शन हुआ, उसे हमने बोला था 2 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और इसका नाम बोला 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। एग्जाम्पल्स विल बी लेटर ऑन, जस्ट थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं। कोवेलेंट बॉन्ड में केवल आप ये 4th तरीके का टाइप समझते हैं कि एक एटम के ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, अगला बी एटम के ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने म्यूचुअल शेयरिंग किया, और म्यूचुअल शेयरिंग से बने हुए बॉन्ड्स को कोवेलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। आप ये चीज़ तो समझते हैं, या बुक इसको लिखती है या फिर टीचर्स आपको यहीं से चालू करके पढ़ा देते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, अगला एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, दोनों शेयरिंग करेंगे, बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट कहते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ऑक्टेट, तमाम तरह का जादू बताते रहेंगे। फैक्ट ये है कि इससे ऊपर भी जितने हमने 3 तरह के क्लासीफाई किए हैं, 3 तरीके से ओवरलैपिंग बताए हैं, ये भी टीचर्स बताते हैं, बट वो इंडिपेंडेंटली बहुत आगे जब डाइमर पढ़ाते हैं, BCl3 पढ़ाएंगे, B2S6 पढ़ाएंगे, जो भी पढ़ाते हैं, क्या ही पढ़ाते हैं, BeCl2 पढ़ाएंगे, BCl3 पढ़ाएंगे, इस तरह से उस टाइम वो पढ़ाते, बनाना बॉन्डिंग पढ़ाएंगे, तब बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंड सो।
फिलहाल वो भी कोवेलेंट बॉन्ड थे, तो कोवेलेंट बॉन्ड आप वहाँ बोल सकते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में भी तो ऐसा आना चाहिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक ऑर्बिटल के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इक्वल शेयरिंग करेगा तो ही बॉन्डिंग बनेगा। मैं इलेक्ट्रॉन की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आपसे इतना बोल रहा, दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग कर जाएं बॉन्ड बनेगा। तो नोट पॉइंट पर हम आ चुके हैं। हमने ये बोला ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड कोवेलेंसी, और बने हुए बॉन्ड को पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। जब जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तब कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेगा। गेटिंग द सेंस? चाहे वो दोनों ऑर्बिटल दोनों ही खाली हों, एक के पास एक हो, अगला खाली हो, दोनों के पास एक एक हो, किसी एक ही डब्बे में एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये दोनों ही केस में बॉन्ड बनेगा और इसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अंडरस्टूड?